हम पाकिस्तान इंडिया का कंपैरिजन करने जा रहे हैं, वर्सेस करने जा रहे हैं। बेसिकली अदानी ग्रुप के जो हेड हैं गौतम अदानी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, उन्होंने ये क्लेम किया है कि अगर 2050 तक इंडिया की इकोनॉमी 30 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाती है तो इंडिया में कोई भी गरीब नहीं रहेगा। इंडिया में हर बंदे के पास फैसिलिटीज़ होंगी, हर बंदे के पास जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, कोई भी जो है इंडिया में गरीब नहीं होगा। अगर हमें आईटी की यूनिवर्सिटीज खोली जा रही है, हमारे पास यहाँ पर जहाद के नाम पे मदरसे खोले जा रहे थे। ठीक हो गया, ऐसे हो रहा था कि नहीं? ऐसा ही हो रहा था, बिल्कुल ठीक फरमा रही है। देखिए ना अंकल जी, जिसने जो बोया है उसने वही काटा है। उन्होंने टेक्नोलॉजी की, आईटी की, एजुकेशन की, रिसोर्सेज की खेती बोई थी, आज वो दुनिया में सबसे आगे हैं। उनके मुल्कों में डेवलपमेंट हो रही है। और हमारे इधर हमने जहाद के नाम पे तालिबान की खेती बोई थी, अब हर दूसरे दिन सुनने को मिलता है तालिबान ने इधर हमला कर दिया। बात बिल्कुल दुरुस्त है। जिस तरह इकोनॉमिक डायरेक्शन में इंडियंस ने अपने आप को पुट किया हुआ है, दे विल मेक प्रॉपर माइलेज एंड प्रॉपर प्रोग्रेस, और वो जो कहते हैं वो करके दिखा देंगे आपको। तो आपके लिए, मेरे लिए, पाकिस्तानियों के लिए ये चैलेंज होना चाहिए कि हम इकोनॉमिक फुटिंग पर कहाँ खड़े हैं, और हमें ये चाहिए कि इकोनॉमिक जोन बनाएं जिसमें हम बाकायदा अपनी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है उसको हासिल कर पाएँ। रेट किए हुए हैं और अब हम अपना सर पीट रहे हैं। ना हम इंडिया से लड़ सकते हैं और ना इंडिया से लड़ने की जरूरत ही नहीं। मैं एक बात कर रहा हूँ, अच्छा। जो इन्होंने असर दिया है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो सामने कश्मीर लेके वो चला गया है, करना था ना फिर। अच्छा हाँ, ये भी एक पॉइंट है। लेना मतलब था जो ना हमें जो कश्मीर। चूरन बेचा जाता है इतनी कि भाई अरसे जी से। कश्मीर के लिए हाँ, ये भी तो फिर लेना था ना कश्मीर, अब वो सामने लेके चले गए ठीक हैं। है। अब तो उनके साथ तलकत वही है। इनकी बात बड़ी अच्छी मुझे लगी है। चाइना हमारे बाद आजाद हुआ है। ऐसे ही है। इस टाइम चाइना जो है दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमी है। ठीक है। इंडिया हमारे साथ आजाद हुआ है, हमारे साथ सफर किया, लेकिन देखिए वो लोग कहाँ पे और हम लोग कहाँ पे ठीक हैं। है। अफगानिस्तान को देख लें, अफगानिस्तान वहाँ पे अभी वो लोग जंग से आजाद हुए हैं, उनकी करेंसी हमसे बेहतर हो गई है यार। इंडिया की जो मुसलमान है इनके ऊपर जुल्म हो रहा है। अच्छा एक मिनट। अच्छा, और भी किसी से अंकल, आप इंडिया के मुसलमानों पे क्या जुल्म हो रहा है? हो रहा है। ठीक है, आप बताएं जी, इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इन सबको बस ये पता है इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, और इनको ये पता है कि इसराइल में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। अच्छा। किसी ने उठा के देखे कि चाइना में मुसलमानों की क्या हालत है। चाइना में मुसलमान वहाँ पर अपने कम्युनिटी सेंटर नहीं बना सकते, मस्जिद नहीं बना सकते, लाउड स्पीकर पे अजान नहीं दे सकते। ठीक है। और वहाँ पे स्टूडेंट्स के जो भी हालात, आज तक इनको भनक भी पड़ी है, ठीक है, इनको पता भी चले ये ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन और बोल रहे हैं कि इंडिया कितना आगे निकल गया। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। चला गया था जब उन्होंने IITs बनाई थी 1960 में, ठीक है, नेहरू के टाइम पे। ठीक है, तब से उनका विजन था इंडिया को आईटी में और इन चीज़ों में आगे लेके आने का। 21st सेंचुरी इज़ द सेंचुरी ऑफ डेटा आए थे, तो इसलिए वो डेटा में बहुत आगे थे उसी टाइम से ही। फिर उस टाइम में जैसे जब हमारे यहाँ मदरसास बन रहे थे और हमारे यहाँ चीज़ें प्लॉट की जा रही जहाद की फैक्ट्रियां बन रही थी ना सीधी तरह के। एग्जैक्टली। तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे हमारे यहाँ कंट्रोल अफगानिस्तान को करने की कोशिशें की जा रही थी, तब वहाँ पे बैठ के जब उनके द देन फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, उन्होंने इंडिया को 91 में इकोनॉमिक पॉलिसीज़ दी थी, इंडिया को ओपन किया था दुनिया के लिए, और अपनी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव की थी। तब से वहाँ पे आईटी में और जो उनकी है इन्वेस्टमेंट में चीज़ें इंप्रूव होना शुरू हो गई थी। और सबसे जो की पॉइंट है, इफ़ यू आस्क मी, कि मोदी इतना सक्सेस क्यों हो रहा है और इतने सक्सेसफुल क्यों हो रहा है, वो जिधर जा रहा है वो अपना चुप करके काम कर रहा है। ही इज़ नॉट इनटू सोशल मीडिया स्टफ, बट ही इज़ इनटू रियल बिजनेस। और आज इंडिया दुनिया का पांचवी बड़ी इकॉनमी है, और इंडिया अपने आप के खुद, व्हेन यू आस्क देयर एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर कि आप किस साइड में, इफ़ यू वेदर यू आर ऑन वेस्टर्न साइड और चाइना और किस ब्लॉक में, तो वो कहता है मेरी अपनी साइड है। क्योंकि मैं 1.5 अरब आबादी का, और किसी की बात नहीं सुनते, सबको खरी सुनाते वो हैं। क्यों सुनाते हैं? बिकॉज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। ठीक और दूसरी बात, वो उनकी 2010 में
$18 बिलियन की आईटी इंडस्ट्री थी। 2010 से लेके अभी तक उनकी $200 बिलियन की आईटी इंडस्ट्री बन चुकी है, बिकॉज उन्होंने आईटी में इन्वेस्ट बहुत किया है। वहाँ पे सिलिकॉन वैली बन गई है, वहाँ पे अमेजोन हो गया आ गया, वहाँ पे गूगल इन्वेस्ट कर रहा है, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस आ रहा है। सो ये सारी जो सक्सेसेस हैं दे हैव रीच देयर। और उसके अलावा अब ये दे हैव कम टू द पॉइंट कि वो वहाँ पे अपने सेमीकंडक्टर्स बनाना शुरू कर रहे हैं, जो पहले सिर्फ यूएस, चाइना और सिंगापुर ये कंट्रीज बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो वो प्रैक्टिकल काम में है। और सबसे जो बड़ा की पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो वहाँ पे है कि वहाँ पे पॉलिटिकल लेजिटिमेसी बहुत है, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत है। वो भी शायद वो भी गिरवी रख दिया हमने। ठीक हो गया, शायद रख दिया जाए। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? अच्छा, हम तो यही कहना चाहेंगे, मतलब जो भी है ना, अभी तक हमारे जो है जो भी हुक्मरान जो आ रहे हैं ना, वो तकरीबन उनको या तो प्रॉपर मौका नहीं मिल रहा उन लोगों को, या किसी हवाले से उनको ऊपर से प्रेशर है, या उनको कोई मतलब काम करने नहीं दे रहा। अगर अपने फुल एसेट्स के साथ अगर हम चल रहे हैं, हमारा पूरा जो है निज़ाम चल रहा है, तो उसमें कम से कम जो फ्री हैंड देना चाहिए ना। अगर इमरान खान साहब आए हैं, उनको फ्री हैंड देना चाहिए। कोई हम कहते हैं ना इमरान खान, ना नवाज शरीफ, ना कोई भी आए, पाकिस्तान की कोई नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कम से कम जो पाकिस्तान की जो असल जो उसकी जो है, उसके अपने असासे हैं, कम से कम जो उसकी अपनी जो मलकियत है, उसकी जो अपनी जो उसकी उसको नहीं हमें करना चाहिए ना। ठीक हो गया। हम ये इसका लेकिन वो चल भी नहीं ना पा रहे। अब पीआईए वो कह रहे हैं जी इतना तो इसके ऊपर पीआईए के ऊपर करते हैं। नहीं है जो हम जो कहते हैं, हम फेथफुल नहीं है। कहते हैं किसी भी आप किसी जगह काम करते हो, आप किसी जगह पे आप चलना चाहते हो, निजाम बनाना चाहते हो, आप दो चीजें आपके अंदर होना, एक फेथफुल हो, एक आप ऑनेस्ट हो। ठीक है, अपने काम के साथ, अपने कंट्री के साथ सिंसियर हो, सिंसियर हो। ठीक है। तो क्या हम लोग अपने कंट्री, आप अपने पाकिस्तान के साथ, मैं आप सिंसियर नहीं है पाकिस्तान के साथ? मेरा एनालिसिस है वो हम अपनी जात से सिंसियर नहीं है। ठीक है, बात सुने जी इधर आ जाइए। जिसकी अपनी रोटी पूरी नहीं हो रही, ठीक है, मेरी और आपकी, ठीक है, हमने क्या ऑनेस्टी करनी है पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान के साथ ऑनेस्टी वो करे जो जिनकी जेब में सारे अखराजात है पाकिस्तान के। नहीं, लेकिन ईमानदार तो मुझे भी होना चाहिए और आपको भी होना चाहिए, हम सबको होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए।